खंड ज्योति नवंबर 2021 शीर्षक है ऐतिहासिक संकल्पों की भूमि है शांति कुंज अपनों से अपनी बात। लेखनी का एवं उद्बोधनों का अपना एक विशिष्ट महत्व एवं प्रयोजन है। एक के माध्यम से स्वाध्याय का तो दूसरे के माध्यम से सत्संग का प्रयोजन पूर्ण होता है। इन साधनों के होने के बावजूद उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पाता जिसे उज्जवल भविष्य का आधार कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यदि मात्र ये दो ही उद्देश्य मानवता का कल्याण कर पाने की सामर्थ्य रखते होते तो संचार क्रांति के इस युग में जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसे न जाने कितने सशक्त माध्यम उपलब्ध हैं, लोक शिक्षण का कार्य इन्हीं माध्यमों से पूर्ण हो जाता, पर ऐसा हो कहाँ पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापक स्तर पर क्रांति करने के लिए इन दोनों ही माध्यमों के पीछे प्रामाणिकता एवं प्रखरता का होना जरूरी है। दूसरों को प्रकाश वो ही दे पाता है जो स्वयं भी प्रकाशित हो। दीप ही दीप को जला सकता है। व्यक्तिगत स्वयं का व्यक्तित्व ही दूसरों के जीवन में आदर्शवादी प्रतिभा के जागरण का दैवी कार्य संपन्न कर सकता है। स्वयं जागृत एवं जीवंत व्यक्तित्व ही दूसरों के जीवन में क्रांतिकारी परिणामों को जन्म दे पाते हैं। तभी दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन एवं सत प्रवृत्तियों के संवर्धन जैसे युगांतकारी कार्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर पाते हैं। पुरातन समय में इस तरह के व्यक्तित्व अनेकों स्थानों पर मिल जाया करते थे। उनकी अपनी चरित्र निष्ठा, आचरण में उपलब्ध सदास्यता समाज में ऐसी प्रारूप तैयार कर पाने में सक्षम होती थी जिससे सदा सर्वदा सतयुगी प्रेरणाप्रद वातावरण विनिर्मित रहता था और लोकमानस का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलता रहता था। व्यक्तित्व प्रखर हों एवं गतिविधियां उत्कृष्ट हों तो जनमानस सामान्य का सहयोग, सम्मान तथा दैवी अनुग्रह भी स्वतः ही उपलब्ध हो जाया करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तथ्य पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करके शांति कुंज का ढांचा कुछ इस प्रकार तैयार किया कि युग परिवर्तन का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ दिखने को मिल सके। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयोग धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का यहाँ प्रारंभ किया गया। इस प्रयास के माध्यम से ऐसी गतिविधियां यहाँ निर्मित की गई जो बोधपूर्ण होने के साथ साथ आंदोलनकारी गति को भी अपने भीतर समाहित रखती थी। मनुष्य की चेतना एवं अंतःकरण को बदल पाने की शक्ति सामर्थ्य धर्म तंत्र में ही है। यदि व्यक्ति की आस्थाएं एवं मान्यताएं उच्चस्तरीय प्रयोजनों के लिए नियोजित हो जाती है तो फिर देखते देखते बड़े आंदोलन स्वरूप पाने लगते हैं। आचार्य शंकर ने अकेले ही संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संरचना को एक नूतन रूप प्रदान कर दिया था। पीछे एक ही प्रयास था और वह था धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण का। भगवान बुद्ध एवं आचार्य चाणक्य से लेकर समर्थ गुरु रामदास तथा भगवान महावीर द्वारा किए गए प्रयास भी कुछ ऐसे ही आधारों पर विनिर्मित हुए थे। इन प्रयासों के माध्यम से आने वाले परिणामों को लोक शिक्षण सत प्रवृत्ति संवर्धन का मेरुदंड कहा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी आधार पर शांति कुंज के माध्यम से एक वैश्विक क्रांति को जन्म दिया। सन 1952 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना से लेकर मथुरा के सहस्त्र कुंड यज्ञ योजन के पीछे के चिंतन को यदि विचारक की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि उन प्रयासों के पीछे भी परम पूज्य गुरुदेव की मूल सोच यही थी कि धर्म तंत्र लोक शिक्षण देने का एक प्रमुख आधार बने। ये प्रयास अत्यंत सफल रहे और देखते देखते जनमानस में आदर्शवादी चिंतन को उभारने की क्रांति चल पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा धर्मतंत्र से लोक शिक्षण करने के इस बहुमुखी प्रयास को सही अर्थों में युग निर्माण योजना का शुभारंभ भी कहा जा सकता है और इसी प्रयास को परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज के माध्यम से भी एक द्रुत गति देने का काम किया। शांति कुंज में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया कि उन्होंने इसे दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत प्रवृत्ति संवर्धन के मुख्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया। यज्ञ संस्कारों की प्रक्रिया का पुनर्जीवन करने के साथ साथ उन्होंने इसमें यह सत प्रयास जोड़ा कि इन कर्म कांडों में भाग लेने वाले प्रत्येक याजक को दक्षिणा के रूप में एक बुराई छोड़ना और एक अच्छाई अपनाना जरूरी था। अग्नि को साक्षी के रूप में लिया गया। नशा त्यागने से लेकर छुआछूत जैसी कुरीतियों को त्यागना, पर्दा प्रथा, महंगी शादियां, दहेज जैसी बुराइयों को त्यागने का आधार ये कार्यक्रम बने तो वहीं नित्य उपासना, वृक्षारोपण,
बाल संस्कार शालाओं जैसे सृजनात्मक कार्यक्रमों की प्रतिष्ठा का आधार भी ये ही कार्यक्रम बने। इस तरह से साधारण से दिखने वाले कर्मकांडों ने क्रांति की एक नई लहर को जन्म दे दिया। इसके साथ ही परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को जन जागरण के एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किया जहां गृहस्थ सन्यासी लोक सेवियों के रूप में स्थायी रूप से निवास करते रहे और अनेक लोगों को जीवन दिशा प्रदान करने का कार्य अनवरत रूप से करते रहे। एक को देकर दूसरे, दूसरे को देकर सौवें एवं 100 को देकर 1000 के जागने की कहावत जग प्रसिद्ध है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा शांति कुंज के माध्यम से ऐसे ही प्रयासों को जन्म दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नव सृजन का अभियान घर घर तक पहुंच सका एवं अनेकों के जीवन को बदल सका। सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इन सारे कार्यक्रमों का आधार समय दान एवं अंशदान की ही परंपरा को बनाया गया। इन्हीं दो संकल्पों के माध्यम से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण जैसे महती संकल्प द्रुत गति से पूर्ण होते आज दिखाई पड़ रहे हैं। लोक सेवियों के शिक्षण के लिए जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने उपरोक्त गतिविधियों का मुख्यालय शांति कुंज को बनाया, तो वहीं वैज्ञानिक आध्यात्म जैसी समसामयिक विधा की स्थापना का कार्य भी शांति कुंज में उनके द्वारा किया गया, ताकि आज के युग में तर्क, तथ्य, प्रमाण की कसौटी पर आस्थागत प्रयोजनों की विवेचना समाज के सम्मुख प्रस्तुत की जा सके। इन सब के अतिरिक्त जो एक और ऐतिहासिक कार्य शांति कुंज की धरती पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया, वह यह था कि उन्होंने यहाँ पर जटिल कार्यक्रमों को एक अत्यंत सरल सहज स्वरूप में समाज का सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। दीप यज्ञों के रूप में चली विश्वव्यापी श्रृंखला को एक ऐसे ही उदाहरण के रूप में गिना जा सकता है। स्पष्ट है कि शांति कुंज के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने पुरातन कालीन दिव्य आयोजनों को एक ऐसा आधुनिक स्वरूप प्रदान किया कि जिसका अनंत उदाहरण देख पाना संभवतः संभव ही नहीं हो सके। शांति कुंज को दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक संकल्पों की भूमि कहा जाए तो यह तनिक भी गलत नहीं होगा। शिक्षाप्रद प्रसंग। राजा ऋषभदेव 100 पुत्रों के पिता थे। उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि उनकी मृत्युपरांत ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए और शेष 99 पुत्र गृह त्याग कर सन्यासी हो जाएं। पिता की आज्ञा शिरोधार कर 98 पुत्रों ने सन्यास ले लिया, पर बाहुबली को यह निर्णय स्वीकार नहीं हुआ। उसने भरत के साथ ज्ञान की प्रतियोगिता रखवाई, जिसमें वह जीत गया। इससे भरत को ईर्ष्या हुई। उसने बाहुबली को युद्ध के लिए ललकारा। बाहुबली ताकतवर था। उसने जैसे ही भरत को मारने के लिए हाथ उठाया, उसे यह विचार आया कि यदि मैंने अपने भाई के प्राण लेकर राजगद्दी संभाल भी ली तो राज्य की जनता यही कहेगी कि जो राजा बनने के लिए अपने भाई का खून कर सकता है, वह जनता की क्या सेवा क्या करेगा। वह महत्वाकांक्षा को त्याग कर भरत को राजगद्दी सौंपकर तपस्या हेतु चल पड़ा और बाद में तीर्थंकर कहलाया।